जय योगोर हाडू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकारो। मैं तांत्रिक साईदास आज आप सबके सम्मुख एक बेहतरीन और एक नया जानकारी लेके आया हूँ, जो सभी शिष्य को, जो साधक बनना चाहते हैं और जो गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं और जो तंत्र के विषय में कुछ सीखना चाहते हैं और तंत्र के संबंधी कार्य करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो काफ़ी मायने रखता है और उनको जानना ज़रूरी है। तो मैं साईदास आप सबको फिर से प्रणाम करते हुए ये वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। मनोज पांडे जी बिहार से है, दरभंगा से, मेरा शिष्य। तो उन्होंने कई दिनों से मुझसे एक सवाल पूछ रहे कि गुरुजी, सिद्ध गुरु कौन है, उसका पहचान क्या है, किसको गुरु बनाना चाहिए? इनका ये सवाल है। तो मैंने सबसे पहले उनको भी एक सवाल किया कि आप गुरु बनाना क्यों चाहते हैं? तो उनका जवाब ये था कि गुरुजी, मुझे तंत्र के विषय में सब कुछ सीखना है, शुरुआत से लेके अंत तक। मैंने कहा तंत्र ही आपका इच्छा है, तो आपको तंत्र संबंधी गुरु ढूंढना पड़ेगा, जिनको तंत्र के बारे में ज्ञान हो, जो स्वयं अपने जीवन में कुछ साधनाएं किए हो, जिनके द्वारा कई सारे शिष्य दीक्षित होकर सिद्धि हासिल किए हो, या उन्होंने खुद तंत्र की कई सारे जरूरी बातें समाज को दिए हो, जो सभी साधकों के लिए एक अमृत वाणी जैसा हो। ऐसे व्यक्ति को गुरु आप चयन कर सकते। फिर भी उनका मन जो है शांत नहीं हुआ, तो उन्होंने कई सारे सवाल पूछे हैं, उनका जवाब मैं एक एक करके दिया और आज आप सबको बताना चाहूंगा इसी विषय में। कई सारे साधक के मन में यह सवाल आ रहा है कि हम जिस व्यक्ति का वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं, क्या उसको गुरु बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या वो गुरु बनने की यज्ञ हो है कि नहीं है? ऐसे कई सारे मन में सवाल आता रहता है। तो आप सबको मैं थोड़ी ही अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम जो है साई सारथी दास, ये पूरा नाम है। मेरा दूसरा कोई नाम है नहीं, लोग मुझसे प्यार से साईदास गुरुजी बुलाते हैं। मेरे गुरुजी का नाम है, पूरा नाम मैं बता रहा हूं पहले, 1008 श्री हाड़ेश्वर हाड़ेश्वर महाराज। मैं और मेरे कई सारे शिष्य प्यार से उनको हरेश्वर गुरुजी बुलाते थे। कब कई बार हम अघोर हाडू बोल के भी बोलते हैं। आप लोग मेरे हर वो वीडियो की शुरुआत में मैं ऐसे बोलता हूं कि जय अघोर हाडू, आपने इस तरीके से आवाज सुने होंगे। मैं अपने गुरुजी 1008 श्री हरेश्वर महाराज की नाम लेते हुए शुरू करता हूं हर वो वीडियो। तो मैं बोलता क्या हूं? जय अघोर हाडू। मेरे गुरु का नाम है हाडू गुरु महाराज, यानी हरेश्वर महाराज, उनको हम प्यार से हाडू महाराज बुलाते थे। इसीलिए मैं वीडियो में बोलता रहता हूँ। और मेरी दीक्षा कैसे हुआ मैं बताता हूँ। सबसे पहले मेरे दादाजी जो थे वो तांत्रिक थे। लगभग 80 गांव के लोग यहाँ उनके पास आते थे अपने कार्य करवाने के लिए, ताबीज बनवाने के लिए, तंत्र काट करवाने के लिए, साधना सीखने के लिए, दीक्षा लेने के लिए, ऐसे बहुत सारी चीजें था। मैं मेरे दादाजी से पहले सीखता था। फिर मुझे मेरी चाहत कुछ बड़ा था। उच्च कोटि की साधनाएं सिद्धि करना था। उच्च से उच्च कोटि के तामसिक शक्तियों को बस में करना था मेरा लक्ष्य। तो मेरे दादाजी ने मुझे एक पता दिए, बोले कि ये मेरे दादा गुरु है। मैंने कहा दादाजी, आपने इनसे सीखे हो? मेरे दादाजी ने बोले कि मैंने इनको कभी देखा नहीं हो, लेकिन मेरे गुरुजी जो थे वो इनके शिष्य है और इनके कई सारे विद्या मैंने आजमाया हूं। मैंने कहा कैसे प्राप्त की विद्या? उस समय तो फोन पे भी नहीं था, बहुत ही कम, जो नोकिया वाला मोबाइल था ना, नोकिया वाला 1100 मोबाइल, तो वो उससे बातचीत होता था, बहुत ही कम। तो मैंने कहा कैसे? नहीं, मेरे दादाजी ने बोले कि मैं जब जवान था तब मेरे गुरुजी जो थे वो आसाम से थे और 1008 श्री हरेश्वर महाराज जी भी आसाम की कामरूप से थे। तो हमारे बीच में उस समय क्या है, खत खत यानी
जो कागज में पन्ने पे लिखते थे और पोस्ट के जरिए से भेजा करते थे। तो उस तरीके से मुझे तंत्र विद्या लिखकर मेरे गुरुजी भेजा करते थे, साधनाएं, विद्या, उपाय। तो इस तरीके से मेरे दादाजी सीखे थे। और मैं भी आप सबको आज की बातें मैं बताऊं, मैं 18 साल हो गया तंत्र क्षेत्र में। तो मैं जब शुरुआत में 1008 श्री हरेश्वर महाराज से पहली बार पता लेके मिलने के लिए गया था, तो उस समय वो काफी व्यस्त रहा करते थे। तो मैं उनसे ज्यादा से ज्यादा 2 ढाई घंटा पहले मिला था। उसके बाद उन्होंने मुझे घर भेज दिया। और उस समय जब मैंने उनसे मिलने के लिए गया था, तब उन्होंने मुझसे कोई गुरु दीक्षा भी नहीं दिए थे मुझे उन्होंने। मैंने लेकिन काफी आस लेके गया था कि मैं उनसे गुरु दीक्षा लूं, लेकिन उस समय मुझे गुरु दीक्षा भी नहीं मिला और मुझसे बस सर पे हाथ रख के घर भिजा दिए। बस इतना बता दिए कि तू तंत्र क्षेत्र में काफी बड़ा नाम बनाएगा, बल्कि बोल के अपना घर भिजा दिए। फिर जब मैं घर पहुंच गया, कुछ दिनों के बाद मेरे नाम से एक खत आया। उस खत में गुरु मंत्र और गुरु दीक्षा की विधि विधान लिखा हुआ था। तो मुझे भी जो दीक्षा मिला है वो खत के जरिए से मिला है। पन्ने से देखकर, हिंदी में लिखावट था, पन्ने से देखकर मैंने गुरु मंत्र की जाप किया विधि विधान के हिसाब से। ना ही मैंने प्रत्यक्ष कोई गुरु दीक्षा लिया, ना ही मैंने उनके यहां रहकर सीखा। फिर ऐसे कई सारे मैंने जब जब कोई विधि पूरा कर लेता, पहले मुझसे गुरु दीक्षा की खत आया तो मैंने गुरु दीक्षा का विधि जो है पूरा कर लिया, 1.25 लाख गुरु मंत्र की जाप कर लिया। फिर मैंने मेरी यहाँ से खत लिखा। वहाँ गुरुजी क्या थे, मतलब मेरे जो एक गुरुजी थे 1008 श्री हरेश्वर महाराज, वो फोन पे ज्यादा बातचीत करते नहीं थे। उस समय भी फोन हुआ करता था, लेकिन बहुत ही कम। हर किसी के यहाँ फोन नहीं करता था, लेकिन मेरे जो गुरुजी के यहाँ उनके एक खास शिष्य जी, वो एक फोन रखा करते थे, छोटा वाला नोकिया 1100। ठीक है। तो कभी कभार किसी को ज्यादा जरूरी हो तो फोन से वो गुरुजी बातचीत करते थे, लेकिन ज्यादा खत, क्योंकि उनको लिख कर वो खुद भेजते थे अपने शिष्य के यहाँ। तो मैं जब गुरु दीक्षा का विधि पूर्ण किया तो उन्होंने मेरे से ग्राम देवता की साधना दिए, फिर इष्ट देवता की साधना दिए, फिर नवग्रह देवता की साधना दिए, फिर कुलदेवी साधना दिए। ऐसे करते करते एक एक करके साधना दिए, एक एक करके मैं पूरा करता गया। तो मेरी दीक्षा इस तरीके से हुआ। फिर मेरी कुछ चाहत था, मेरी गुरु दीक्षा 1008 श्री हरेश्वर महाराज जी से दीक्षा के 2 ढाई साल बाद ही मैंने उनसे दोबारा जाके मुलाकात किया और मैंने उनका पैर पकड़ लिया कि गुरुजी मुझे अब कुछ प्रत्यक्ष सिद्धि करना है। तब गुरुजी ने कहा ठीक है, मेरे पास रुक जा। और मैं गुरुजी के बहुत ही ज्यादा सेवा करता था, जिसकी बदौलत मुझे बहुत कुछ मिला तंत्र में। तो मेरा जो कैसे क्या मेरा जो काम था मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से हमने सीखे। लेकिन झाड़ा लगाना, तंत्र बाधा निवारण, ऊपरी दोष निवारण, ठीक है, उपाय, रोग निवारण, दोष निवारण, नवग्रह शांति, ये सब चीजें जो है ना, मैं मेरे दादाजी से सीखा। और भी बहुत कुछ दादाजी से सीखा। कई सारी साधनाएं, कई सारे शक्तियों को बस में करना, षटकर्म सीखना मेरे दादाजी से सीखा था। क्योंकि मैं बचपन में मेरे पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान था ही नहीं और मुझसे होता भी नहीं था। मैं मेरे दादाजी के साथ रहता, वो काली पूजा करते, मैं वहां बैठ के देखता, उनके लिए सारे सजावट तैयार करता। मतलब जो जो चीजें जरूरत होता है पूजा में, वो सब चीजें मैं खुद लेके आता था, वहां बैठ के देखता पूजा कैसे होता है। सब चीजें इसी तरीके से चलता था। फिर धीरे धीरे मैंने सब सीखा। जब दादाजी की उम्र हुआ तो उन्होंने उनके सारे जो कार्य जो थे वो मुझे समझाए, सिखाए और मुझे छोड़ दिए। हाँ, लेकिन मेरे पिताजी तांत्रिक नहीं है। अभी के समय में मैं और मेरी माता जी ही है। हाँ, तब अब बातें हैं जो मेरी जीवन की शैली जो था पहले के समय में, कैसे हमने दीक्षा लिए, कैसे साधनाएं किए। मेरे जीवन की पहले जो सिद्धि था, प्रत्यक्ष सिद्धि, वो प्रेत सिद्धि ही था। वो भी शमशान घाट में अकेला जाके हमने किए थे। बस गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास, पूर्ण आस्था से लेके ये सब किए थे। उसके बाद मैंने कई अलग अलग सिद्धियां किए। अब सभी चीजों के बारे में यहां बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आप सबको क्या है, सुनने को भी उतना मजा नहीं आएगा। मुख्य बातें आते हैं कि सिद्ध गुरु की पहचान और सिद्ध गुरु मतलब किसको गुरु बनाए।
10 चीजें ऐसा मैं बताऊंगा, आप सबको इसका पालन करते हुए आप एक सिद्ध गुरु की पहचान कर सकते हो और उसके बिना देखे भी उसको गुरु बना सकते हैं। ऐसा नहीं हो, कुछ लोगों ने इसकी गलत भ्रांतियां बना रखे कि गुरु मंत्र कान में देना चाहिए। ये सरासर गलत बात है। गुरु मंत्र आपकी गुरु आपको दे, कैसे भी दे, फोन के जरिए से दे, खत लिख कर दे या कान में बताए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको गुरु मंत्र मिलना वो जरूरी है और उस गुरु मंत्र की विधि विधान तरीके से अनुष्ठान करना, जाप करना वो जरूरी है। आप गुरु के सामने रहे तो सिद्धि मिलेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि गुरु के सामने रहे तो सिद्धि मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप घर बैठे भी सिद्धि कर सकते हो और आप चाहे तो गुरु के सामने बैठो तो भी सिद्धि नहीं होता है कई बार। सच्चाई यही है और यह हमारे 18 साल के तजुर्बे है। सिर्फ 18 साल नहीं, मेरे दादाजी कुछ मतलब उनके 40 साल वो तंत्र में बिताए, उनका सारा ज्ञान हमको देके गए। तो अब बातें आते हैं, 10 बातें मैं अभी आप सबको बताऊंगा सिद्ध गुरु की पहचान कैसे करें आप। पहले, जो गुरु स्वयं कई सारे सिद्धियां कर रखे हैं और वही सिद्धि आपको सिखाते हैं तो वो सिद्धि आपको सिद्धि होगा। मान लो मैंने प्रेत सिद्धि कर रखा हूं और उसका अनुभव मुझे है, मैं किसी व्यक्ति को सिद्ध करवाता हूं प्रेत सिद्धि उसी मंत्र विधि विधान देके, तो सामने वाले को भी सिद्धि मिलेगा। और जिन गुरु ने जीवन काल में अपने खुद कोई सिद्धि नहीं कर रखे, ना ही खुद कोई साधना की जानकारी पूर्ण तरीके से पता हो, तो ऐसे गुरु से विद्यालय की साधना करोगी तो सिद्धि नहीं मिलेगा। दूसरा, जो गुरु की वाणी सुनने में आपको शांत स्वभाव जैसा महसूस होता है और कम बातें करने वालों में से एक है, क्योंकि मेरे गुरुजी 1008 श्री हरेश्वर महाराज बहुत ही कम बातें किया करते थे और उनके स्वभाव शांत होते थे। वो अपने शिष्य के ऊपर ज्यादा नाराज नहीं होते थे, वो अपने कार्य ज्यादा करते थे, जब भी समय मिले वो अपने शिष्य को समय देते थे। तो ऐसे गुरु धारण करने की योग्य है। तीसरा, हर वक्त शिष्य को सही ज्ञान और सही रास्ता तंत्र के बारे में जो गुरु दिखाता है वो एक उचित गुरु का लक्षण है। चौथा, जो व्यक्ति किताबी ज्ञान के बारे में बताता हो, आधा अधूरा जानकारी देता हो अपने साधक को या अपने शिष्य को, वो व्यक्ति गुरु कहलाने की लायक नहीं हो, क्योंकि अपने शिष्य को हमेशा सही और पूर्ण जानकारी देना जरूरी है। आप लोग सोचते होंगे कि गुरुजी आप तो खुद स्वयं वीडियो में आधा अधूरा जानकारी देते। सच्चाई ये है, कुछ साधना जिनको गुप्त रखना जरूरी है मैं उसकी पूर्ण जानकारी नहीं देता हूं, और कुछ साधना ऐसे भी होते हैं जिनकी जानकारी पूरा देने से कोई नुकसान नहीं होगा हमें, तो हम पूरा जानकारी देते हैं। पांचवा, जिसके दिए गए विधि करने से आपको लाभ मिले। ऐसे कई सारे गुरु होते हैं जो कई सारे साधना आपको करवाएंगे लेकिन सिद्धि कुछ नहीं होगा। सच्चाई तो ये है, ऐसे व्यक्ति के यहां जाना नहीं चाहिए, ना ही सिद्धि करना, उनसे कोई दीक्षा लेना नहीं चाहिए। हाँ, आपको जहां सुकून और शांति, आपको मन को ठंडक मिले, ऐसे गुरु के यहां जाइए। जिनके ऊपर आपके मन ही मन कोई विश्वास बैठे, ऐसे गुरु के यहां बातचीत करके भी दीक्षा लिया जाए, या खत के जरिए से दीक्षा ली, या फोन के जरिए से दीक्षा ली, या मिलकर दीक्षा ले, आपको सफलता मिलेगा। और इस जिसके दिए गए विधि करने से आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो ऐसे गुरु को त्याग करें। छठा, जिनको तंत्र की सटकर्म आता है, ऐसे गुरु को आप तांत्रिक गुरु बना सकते हैं। सातवां, गुरु से बातें करके उनकी परीक्षण कर सकते हैं। आप चाहे तो कुछ सवाल तंत्र के बारे में पूछ सकते हैं, या आपके मन में जो चल रहे बातें हैं उसको आप गुरु से पूछ के अपनी परेशानियों को हाल अगर मिल जाता है तो समझ लीजिए वो एक सही मायने में तांत्रिक गुरु है। आठवां, गुरु के बातों से आपको एक तरह का मन को अमृत प्राप्ति जैसा शांति मिले, जिसे आनंद कहते हैं मन ही मन, तो ऐसे गुरु को आप गुरु के रूप में धारण कर सकते हैं। ये सब जो है ना गुरु की एक निशानी होता है। नौवां, जिसकी बातें सुनकर आपकी मन को शांति मिले, सुकून मिले, और आपकी जो सवाल है वो गुरु अगर जवाब दे देते हैं जिससे आपकी मन को ठंडक मिले सवाल की जवाब प्राप्ति करने के पश्चात, तो ऐसे गुरु को आप गुरु धारण कर सकते हैं या तांत्रिक गुरु धारण कर सकते हैं। 10वां, जिस गुरु के सवाल करने से आपको जवाब ना मिले, या आपके मन को शांति ना मिले, या उनके दिए गए विधि करने से
आपको सिद्धि हासिल ना हो या कोई लाभ ना मिले तो ऐसे गुरु को त्याग करना चाहिए और ऐसे गुरु को गुरु धारण नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। तो गुरु की पहचान करे, उसके बाद गुरु दीक्षा धारण करे, और एक बार गुरु दीक्षा धारण करे तो आसानी से गुरु को त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि तंत्र विद्या एक दिन में या 1 घंटे में सफलता की रास्ता नहीं दिखाता है, समय लगता है। तो सभी को शुभ रात्रि, जय घराड़ू।